आप अपनी वाइफ को डिवोर्स कब दोगे? कि डिवोर्स कब होगा, इनका डिवोर्स होगा, ये छोड़ देगी या ये छोड़ देगा? जब मांग नहीं भरनी थी और मंगलसूत्र नहीं पहनना था तो शादी क्यों की थी? कि आप अपनी बीवी से दिन में कितनी बार पिटते हैं? पंकु भैया ने आपको सबसे पहले कहाँ प्रपोज किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने छोटे कपड़े क्यों पहनते हो? छोटे कपड़े क्यों पहनती तू? छोटे कपड़े क्यों पहनती तू? सिंदूर क्यों नहीं लगाती तू? मांग क्यों नहीं भरती है? क्या आप प्रेग्नेंट हो क्या? पेरेंट हो? सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि आप दीदी को कार क्यों नहीं चलाने देते? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस हम फिर से आ चुके एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो होने वाली है Q&A, जो हमने कल इंस्टाग्राम में पोल डाला था कि हम लोग Q&A करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास आज, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ब्रूटल क्वेश्चंस भी हैं, बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चंस भी हैं। तो सबके आज हम जवाब देने वाले हैं और कोई भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं करना है। और जिसके मिस हो गए हो सॉरी, नेक्स्ट Q&A का वेट करना, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी हमारा शीरो जब भी हम कुछ बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमेशा आ जाता है भाई। ये हमें छोड़ ही नहीं सकता अकेले। हम वीडियो बनाने आए तो बस वो शैतानी करते रहेगा, कितना भी उसे भेज दो भाई वो नहीं जाएगा। अब भाव खरा चल दिया वो सीधे वहां पर। तो करते हैं, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो का। आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। और आपके कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में लिख के जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, आज आप लोग को मिलने वाला है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमारा Q&A वीडियो आ रहा है ना। और बहुत क्रेजी Q&A होने वाला है। हाँ, जब अगर क्रेजी क्वेश्चंस होते हैं ना तो फिर आंसर देने में भी मजा आता है। यस। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप शिफ्ट क्यों हो गए उत्तराखंड से? पंकज के और मेरे, हम दोनों के काम के लिए ही हमारा काम थोड़ा सा और बेटर हो करके हमें शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी हमें मतलब जरूरत थी। मतलब जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, तो मतलब वहाँ ना स्टूडियो वगैरह, डांस स्टूडियोज और चीजें, मतलब हमको 1.5 घंटा होके मतलब हल्द्वानी जाना पड़ता था। मतलब खटीमा जगह है, स्टूडियोज वगैरह नहीं है, मतलब चीजें हैं बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो हमको एक एक दिन लग जाता था लेके आने में, या 1.5 घंटा लगता था, फिर या दिल्ली आना पड़ता था। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं शिफ्ट हो जाए, तो बार बार ना जाना पड़े। घर के लिए वो जगह बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ घर बहुत अच्छा है, शांति है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी से मतलब वाइब आती है। बट जो फिर जगह काम के लिए जो हम जगह बोले तो प्रेफरेंस करते हैं हम दिल्ली मुंबई, ये जगह बहुत बढ़िया है। तो इस वजह से हम लोग काम के, मेन काम का पर्पस था, तो काम के लिए हम आए। बाकी हमने सोचा है कि त्योहारों वगैरह में हम लोग घर जाते रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में, ये कि आप अपनी बीवी से दिन में कितनी बार पिटते हैं? मैं अपनी बीवी से नहीं पिटता भाई, हम लोग ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं। मतलब ऐसे हाथापाई ऐसे वाली हो जाती है, मतलब ऐसे मजाक मजाक वाली वैसे नहीं करते हम लोग। पीछे वाला तो लड़ाई हो जाती है, मतलब दिन भर में 5 6 7 बार लड़ाई हो जाती होगी। आजकल नहीं हो रही है, मतलब वैसे हम लोग लड़ते थे बहुत, थोड़ा थोड़ा करके। आपको लगता नहीं होगा, आपको वीडियो में ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन हम छोटी छोटी बात में लड़ जाते हैं। किसी का क्वेश्चन में देख रही थी कि ये भी था कि आप लोगों की लड़ाई होती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। हाँ लड़ाई होती है, बट यार लड़ाई में ना हम लोग उसको उसी दिन सॉल्व कर देते हैं, और उसी 5 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर देते हैं। लड़ाई होती है फिर सॉल्व होके। लेकिन लड़ाई बहुत खतरनाक होती है हमारी, बहुत खतरनाक भी होती है, कभी कभी नॉर्मल भी होती है। लेकिन आजकल हमने सोचा कि अब हम नहीं करेंगे, आराम से रहने लगे हैं, कम लड़ाई करते हैं। बिकॉज देखो यार, काम फिर इसमें काम का डामाडोल हो जाता है। लेकिन हाँ, लड़ाई कितनी भी हो उसे जल्दी से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी कपल नहीं है मुझे लगता है जिनकी लड़ाई ना हो दुनिया में। किसी की ज्यादा होती होगी, किसी की कम होती होगी, बट होती है। गोरिल्ला और उसके बीच में भी लड़ाई होती है, जानवरों में भी लड़ाई होती है, कपलों में, और शेर शेरनी में भी लड़ाई होती है। तो लड़ाई कपल में होती ही होती है, तो ये मत सोचो कि नहीं होती, सबकी होती है। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं, शिव जी भगवान और पार्वती जी की भी लड़ाई होती होगी। और हाँ, हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। यस, हैप्पी महाशिवरात्रि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकु भैया ने आपको सबसे पहले कहाँ प्रपोज किया था? सबसे पहले तो तुमने मुझे कॉल पे ही प्रपोज किया था। हाँ मतलब कॉल पे बात हुई थी, कॉल पे किया था। फिर हम लोग मिलने आए थे एक रेस्टोरेंट में। कौन सा रेस्टोरेंट था वो जहाँ पर? मतलब कि थोड़ा सा वही फिर लंबी कहानी हो जाती है कि पहले हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स भी ऐसे जिनकी बात भी नहीं होती है। दूसरा फिर हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया। और ये चीजें हम अभी क्यों बता रहे हैं गाइस, इस चीजों के लिए प्रॉपर सीरीज आने वाली है। हाँ, बट उसका आप वेट करो। प्रपोज ऐसा नहीं है कि मिलके किया या ऐसा कुछ, कॉल पे ही पंकज ने बोला था। कॉल में मैंने बात कर ली थी और फिर कॉल पे पड़ गई थी ये। अच्छा, कॉल पे नहीं पड़ी थी, इसको फिर मैंने बोला था कि तू मेरे से मिलने आ, तो इसके बाद हम लोग मिलके बैठ के बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई, बैठ के बात करते हैं नहीं कहा था मैंने? नहीं ना, तुमने ये बोला था कि हमारे सॉन्ग में 1 मिलियन हो गए थे, तो ये लोग हल्द्वानी आ रहे थे। जस्ट तुमने तब BMW निकाली थी। हाँ, तो मैंने कहा था कि हाँ आओ मिलते हैं, क्योंकि मतलब पूरी टीम जो सॉन्ग शूट के टाइम पे थी, हमारी सारी टीम थी, तो इन लोगों ने बोला था कि 1 मिलियन भी हो गए हैं तो मिलते हैं एक बार, ऐसा तब मिले थे। हाँ अब याद आया। यस यस यस। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि आप दीदी को कार क्यों नहीं चलाने देते? यार मेरे को ना डर लगता है, बिकॉज वो स्कूटी में बैठने में डर लगता है। आजकल तो चलो चला ले रही है स्कूटी, तो नहीं तो मेरे को स्कूटी में बैठने में डर लगता था इसके साथ। बट अब जब मैं इसको कार सिखाऊंगा तो उसको चलाने दूंगा, उससे पहले नहीं चलाने दूंगा। बिकॉज
मुझे पता है कार चलाना कितना टफ होता है, हमें और पता है। फिर मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता है, तो फिर मैं अभी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं चला के इसको बैठाल के लेके जाऊं। हाँ, तब उस वजह से अभी मैं चला नहीं देता। 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए कि आपको निशु, जब मांग नहीं भरनी थी और मंगलसूत्र नहीं पहनना था तो शादी क्यों की थी? यार कितनी क्या बोलूं मैं, ये जब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो मेरे को नहीं समझ आता है कि मैं इसका कितने बार आंसर दूं और कितने बार मुझे ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये वो। तो हमने शादी की थी बिकॉज हमारा काम साथ में था, दूसरा हम दोनों को साथ भी रहना था। ये ठीक है, मैं बार बार सेम ही चीज नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब मुझे लगता है कि हाँ जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैं वैसे रहती हूँ। जब कोई पूजा पाठ होता है या किसी रिलेटिव्स के घर हम जाते हैं तो मैं प्रॉपर वैसे ही रहती हूँ। जब मेरे शूट्स एंड ऑल ये सारी चीजें होती हैं तो मैं तब उसके अकॉर्डिंग रहती हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलना चाहिए, इतना इनफ आंसर। यार मेरा तो आंसर ये है ना, मैं क्या बोलता होता है, मांग बिंदी सिंदूर इंदूर ना, ये अच्छी बात है, एक रिचुअल है हम लोगों का। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना आप लोगों से, मैं किसी को ना पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मांग बिंदी सिंदूर लगाने के बाद भी अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और से बातचीत चलती है, कुछ होता है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, होता है, ऐसी चीजें मैंने देखी है। हस्बैंड का कहीं और अलग चल रहा है, वाइफ का कहीं और अलग चल रहा है, उससे बढ़िया आप वो भरी क्यों रहे हो, वो लगा क्यों रहे हो, उसका क्या मतलब? आपने मांग भर दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप, यार हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों इससे प्यार कर रहे हैं, ये मेरे से करती है, मैं इससे प्यार करता हूँ, हम दोनों का कहीं और अदर रिलेशनशिप नहीं है। जैसे आजकल जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का होता है या पति पत्नी के बीच में अगर अलग अफेयर चलते हैं, तो उसमें मांग बिंदी सिंदूर का मतलब क्या है? प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब ये थोड़ी है कि मांग बिंदी सिंदूर से पता चलता है आप पति पत्नी हो या कुछ हो। हाँ, जब आप पति पत्नी होने के बाद भी ऐसे काम करें तो मांग बिंदी सिंदूर का भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और जो चीज ये लोग बोलते हैं, मेरे को तो लगता है जो लोग बोलते हैं, जैसे जो औरतें बोलती हैं, वही चीजें ये करती होंगी। मेन ये चीज है कि आपके और आपके पार्टनर हाँ, के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी बिल्कुल। चाहिए और फैमिली वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज मुझे दुनिया से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरा काम करना है और बट मैं यही वही कहता कर हूँ रही ना, हूँ। मैं वही कहता हूँ कि मांग बिंदी सिंदूर आप भरो, आपकी मर्जी है, तो आपको अच्छा लगता है आप भरो, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिचुअल है भाई, आपको अच्छा लगता है। जिसे मतलब अच्छा वाली बात नहीं है, जब उसका मन होता है वो भर लेती है, मैं उसको फोर्स नहीं करता तू भर के रख, ये मेरे को तू शो कर दुनिया को कि तू शादीशुदा है, या तू टैग लेके चल छाती में कि तू शादीशुदा नहीं। भाई मैं भी तो नहीं पहनता हूँ, लड़कों के लिए क्यों नहीं बना ये रिचुअल? लड़कों को क्यों नहीं बोला कि ये टीका लगा के रखो तुम शादीशुदा हो, या तुम क्या कहते हैं हाथ में चूड़ियां पहन के रखो शादीशुदा? ऐसा नहीं होता भाई, वो अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी थिंकिंग है और रिचुअल है, हम उसे फॉलो भी किसी करते लड़कियों हैं। को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, वो दिन भर पहने रहती है, तो अपना अपना मर्जी है, ये भी है, बट आप किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। और मैं नहीं करता तेरे को फोर्स, तेरे को पता है। हाँ ठीक मैं है कहता हूँ तेरा जो मन है तू वो कर, मैं तेरे पीछे यार। सपोर्ट मैं में खड़ा सही हूँ। बताऊं तो हमारी शादी हुई है, बट मेरे को कभी भी इसने कभी इतना प्रेशर मेरे पे नहीं डाला है कि यार मतलब, मैं शादी की डेफिनेशन मेरी नजरों में भी बहुत अलग थी कि यार हाँ बहुत ऐसा होता है, बहुत झेलना पड़ता है ऐसा, बट इसने मेरे लिए बहुत सारी चीजें इजी करी हैं। और अभी मेरे को समझ आता है कि यार हाँ चल, जब इसने मेरे लिए इतनी इजी करी है तो आने वाले टाइम में मेरे जब बच्चे होंगे तो भाई मैं उनके लिए भी ये चीजें बहुत ईजी करूंगी। कि वही होता है ना कि जैसा आपके साथ हुआ होता है आप वही चाहते हो, और अगर कभी मेरे साथ बुरा भी हुआ होगा तो भाई मैं वो चीज भी अपने आने वाली पीढ़ी पे मतलब कभी भी वो नहीं करूंगी कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा करूं। तो वही चीज है इसका और मेरी आपसी मतलब सब कुछ ठीक है तो फिर ओके, मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपनी वाइफ को डिवोर्स कब दोगे? भाई मैं तो रुको शादी होने से पहले ही, होने के बाद भी लोग इतना डिवोर्स के बारे में बोल रहे थे कि डिवोर्स हो जाएगा इन लोगों का, ये हो जाएगा वो। भाई मुझे समझ नहीं आता, पब्लिक देखती है, प्यार करती है, हेट करती क्या है मतलब, और देखना क्या चाहती है। हाँ मतलब मजा आता है लोगों को क्या ये चीजें कहने में या करने में? भाई मतलब मुझे को समझ में आ रहा है आप लोग हो क्या, हमने को मतलब जो लोग ये मैसेज करते हैं, जो ये लोग कमेंट करते हैं कि डिवोर्स कब होगा, इनका डिवोर्स होगा, ये छोड़ देगी या ये छोड़ देगा, यार ये क्या होता है ये डिवोर्स? भाई हमारे यहाँ नहीं होता डिवोर्स, ये सारी चीजें हमारे यहाँ सलाम मशवरा होता है और सब सही होता है, ये सारी चीजें हैं। और ये लोग वही लोग होते हैं जिनका खुद से खराब हो गया होता है चीजें और दूसरों को खराब होते हुए देखना चाहते हैं। तो भाई डिवोर्स तो इस जन्म में तो नहीं होने वाला, अगले जन्म जब नया यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तब पूछ लेना आप लोग क्या होगा। अगले जन्म में मिलेगी ना तो मेरे को मिलेगी ना, अगर तुम चाहते हो तो। हाँ लेकिन अगले जन्म में अल्लाह ऐसा खेल नचा के भेजे मैंने तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। ये तो मैं कहता हूँ भगवान से, मैं तो इससे भी कहता हूँ क्यों? अभी एक्सपीरियंस तो करे कैसा होता है। मैं निशु बनना चाहता हूँ और तू पंकज बन के देख हर्ट फील्स। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, रुको। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है मेरे पास और बहुत भयंकर क्वेश्चन है, वो आप लोगों को भी सुन के मजा आ जाएगा। तुम्हारी वीडियोस में जो लड़के आते थे पहले वो कहाँ गए सब?
तो आप लोग पूछ रहे हैं कि जो आपकी वीडियोस में लड़के आते थे, अब मैं आप लोग को एक क्लियर वर्ड कर दूं, पंकु भाई एक दिल फेंक पंकु भाई था पहले और अभी भी है। लोगों के साथ बहुत दिल फेंक इंसान था। मैंने आज तक कभी किसी से बुरा नहीं करा, वो सबको पता है। जो बंदे थे उनको भी पता है और मतलब उनको पता है कि मैंने कभी किसी से बुरा नहीं करा। तो मतलब चीजें क्या है ना, मेरे तरीके से जब सब चीज अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है ना, जैसे एक पॉइंट आ जाता है इंसान का ना, इंसान को ऐसा लगने लगता है कि यार सब बढ़िया होने लग गया, अब तो इसका सब अच्छा होने लग गया, अब मैं क्या करूं। मतलब वो भी अपेक्षा करता है कि मतलब जैसे आप किसी का कुछ कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, वो उसकी भी अपेक्षा बढ़ जाती है। तो ना वो अपना अलग दिमाग चलाने लग जाते हैं, अलग दिमाग चलाने लग जाता है, जो भी सारी चीजें होती है। मैंने कभी किसी की बुरा नहीं करा, मैं भाई बहुत अच्छे से रखा लोगों को या करा। लेकिन अभी आप भी मतलब बहुत सारे लोग हैं यूट्यूबर्स, मैं आपको बता दूं यूट्यूबर के साथ, हालांकि ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं यार अब मेरे साथ ये बंदा नहीं रहा है, वो नहीं रहा, क्योंकि ये बीतती कहां है पता है। आप जैसे ग्रो हो रहे हो ना, तो अगला चाहता है कि मैं भी सेम पिच में वो सारी चीजें रहूं। जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरे साथ वाला भी सोचेगा कि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर बन के फिर मैं भी पंकु भाई बन जाऊं। तो लेकिन यार ये चीजें ना पॉसिबल नहीं होती। अगर मैं एडिटर होता या मैं कुछ ऐसा होता है कुछ होता, तो मैं भी उस चीज में पिच में चल रहा होता। मेरे को एडिटिंग लाइन में बहुत अच्छा करना होता, या मुझे कंटेंट लाइन में अच्छा करना तो उसमें करना होता। तो मैं जितने मेरे भाई थे ना, कुछ मेरे को ऐसे भाई मिले जो सिर्फ लालच के लिए थे मेरे साथ, कुछ टाइम तक थे, फिर ने छोड़ दिया, फिर कॉल वॉल कुछ नहीं आया, मैं उनको कॉल करता था। कुछ भाई ऐसे थे जिनको चलो काम हो गया कुछ, या उनको अपना कुछ खुद का करना था, वो चले गए। फिर कुछ ऐसे थे मतलब कि कुछ टाइम के लिए लालच लगा उनको, थोड़ा लालच में ऐसा हुआ, मैंने थोड़ा उनको मुंह लगाना कम किया, तो फिर उन्होंने चले गया। देखो सब चार भाई हो ना, चार में से चार भाई सब मिलने एक हो, मिलने कोई अलग नहीं है। तो उन्होंने ना अपना लालच स्वार्थ ये सब देख के करा। अब लेकिन उनका कॉल आता है तो मैं भाई उनसे बोलता हूँ अब जगह नहीं है, जगह मतलब अब टीम पे जगह नहीं है, अब टीम पूरी भर चुकी है। हालांकि टीम मेरी छोटी सी, ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जब जो बंदा, आप लोगों को अभी बता देता हूँ, ब्लैक शिप होता है ना, एक भेड़ के झुंड में एक ब्लैक शिप जो निकल जाता है ना, और अगर वो आपका झुंड छोड़ दे, कहने का मतलब अगर वो एक बार धोखा दे सकता है तो वो आपको दोबारा भी धोखा दे सकता है, इतना ध्यान रखना। वो भले ही मेरी बात होती होगी इन लोगों से अभी, लेकिन अब मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ भाई, लिख के बोल रहा हूँ, अब मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। लेकिन अभी तक मैं पहले पंकु था ना, मैं सबके लिए बहुत अच्छा मीठा पंकु था, बहुत अच्छा उससे बात ये वो बहुत, मैं मतलब मेरे को उसने प्यार से बात कर ली तो मैं उसकी बातों में आया था। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे चीजें समझी ना, तो तब से मैंने बोला कि नहीं यार, अपने बारे में सोच पंकज, तूने लोगों के बारे में बहुत सोच लिया, लोगों ने तेरे साथ बहुत गलत करा, उसके बाद भी तू भाई भाई हेलो हेलो करके बात करता है उससे। तब जाके मैं थोड़ा दुनिया को समझा और तब जाके मैंने चीजें क्लियर आउट करनी सोची, और मैंने सोचा अपने फैमिली पे ध्यान दो भाई, अपने काम पे ध्यान दो, कोई काम नहीं आएगा, लास्ट में तुम्हारी फैमिली काम आएगी बस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पहले मैंने बहुत प्यार करा लोगों से, अब मैं सिर्फ क्या है कि प्यार भी करता हूँ लेकिन अपने काम को भी प्रेफरेंस देता हूँ। पहले मैंने बहुत अय्याशी करी, बहुत घूमा, बहुत ये बहुत पैसा खर्च, यहाँ पैसा लगा दे रहा हूँ, वहां दोस्तों को घुमा रहा हूँ, सनरूफ पर चढ़ा रहा हूँ, छत पे चढ़ा रहा हूँ गाड़ी के, ले भाई तू पैसा ले ये ले वो। लेकिन मतलब मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मेरे को दोस्त कभी काम नहीं आए भाई, एक जाला के सिवा जो जाला के लिए मैं रोया था ना, इन चीजों में तुम्हें समझ थोड़ा लेट आई। मुझे निशु ने कभी ऐसा नहीं, निशु ने खाली कहा ना तू जो करता तू कर, मतलब निशु ने बहुत चीजें बताई, लेकिन मेरे को ना उस टाइम पे ऐसा लगता था कहाँ यार। लेकिन जब मेरे साथ हुआ ना, मैंने कहा यार ये लड़की ना जो कह देती है वो हो जाता है मतलब। लेकिन हाँ, आज तक की बात तो है, मैंने इसको जब जो चीज बोली है, पता नहीं मेरे मुंह पे वो चीज है या फिर क्या है, बट एग्जैक्ट हुआ है। मतलब मेरे साथ एक ऐसे लड़के भी आए ना जो मेरे दोस्त अभी बैग बिचिंग करते हैं, मतलब बैग से क्या बोलते हैं पता, कॉल करके कि यार हमको पंकज को लूटना था और हमने लूट लिया, मेरा तो काम बन गया। और वो वीडियो अगर ये देख रहा होगा उसको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने छोटे कपड़े क्यों पहनते हो? जस्ट वो मेरी मर्जी है और मेरा काम भी उसी से रिलेटेड है, और कभी मुझे अपने प्रमोशंस के अकॉर्डिंग में पहनना पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है। मन है उसका, मन है मेरा, उसकी मर्जी उसका और मन। मेरी एक ही लाइफ है तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग ही जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या पता मैं 1 साल बाद नहीं रहने वाली। अरे जस्ट बोल रही हूँ, क्या पता मैं 2 भाई साल बाद, सीधी बात, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी पहने। 2 साल बाद क्या पता मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता भाई मेरी लाइफ कब तक है, 10 साल है, 5 साल है, कितने साल है, बट जब तक मैं हूँ जिंदा तो मैं अपने शौक पूरे करना चाहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए पहनती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं पसंद है तो फिर वो आपका एक चॉइस है, बट सबका अलग दूसरों को जैसे उन्हें रहना है वैसे रहने देना चाहिए। जैसे कि हम दूसरे की लाइफ में, किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, सब उंगली नहीं करते, तो वैसे मुझे भी लगता है कि मुझे नहीं लगता कि सेम चीज का आंसर बार बार मुझे देना चाहिए यार, कि मैं एक ही चीज का आंसर आपको हर Q&A में दे रही हूँ, इतना तो आप लोग को भी पता होना चाहिए। सेम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मिस आस्था चौहान जी का, और आपके रिश्तेदार वीडियो देखते हैं तो बोलते नहीं है कि आपकी कैसी वाइफ है, छोटे कपड़े पहनती है। मेन क्या है ना, जो ये क्वेश्चन मैंने सुना ना रिश्तेदारों का है, होता है बातचीत होती है रिश्तेदारों के बीच में, मैंने सुना भी है बहुत सारा ऐसी चीजें, बट मैं सीधे उनको बोलता हूँ भाई तुम मेरा घर पाल रहे हो क्या? जब तुम्हें लगता है कि इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तब तुम, वही है सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई।
मेरे रिश्तेदारों का यही है, दुख में कभी सुमिरन नहीं करते, सुख में आते हैं बिल्कुल मुंह उठा के। तो सीधी बात है भाई, मैं सीधे बोलता हूँ रिश्तेदार तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, बिकॉज ये छोटे कपड़े जब ये ऐसा कहते हैं ना, भाई तुम अपने उसमें ध्यान दो ना यार, अपने काम में ध्यान दो ना, तब मैं रिश्तेदारों को नहीं देखता हूँ। और कोई भी है कि रिश्तेदारों को यार नहीं देखना चाहिए, बिकॉज जो रिश्तेदार आपको अच्छा मानते होंगे, आपके अच्छे सुख दुख सब में होंगे, आपके कपड़ों में इस चीजों में जज नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिश्तेदार उसी को कहते हैं, रिश्तेदार क्या होता है भाई, मतलब जो रिलेशनशिप होता है ना, रिश्तेदारी सिर्फ वो होती है जो आपका सुख दुख हर चीज में साथ हो, आपके बारे में अच्छा सोचे, आपके बारे में बुरा ना सोचे, आपके बारे में बुरी टिप्पणियां ना दें। तो ये मेरा कहना है। और दूसरा, वो रिश्तेदार अगर हमारे लिए ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी तो रिश्तेदारों की किसी ना किसी चीज से वो होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं ध्यान देते हैं भाई, हमारे पास इतना नहीं टाइम है कि किसी की पर्सनल लाइफ पे, मतलब पर्सनल चीजों पे जाके हम बोलें कि अरे यार हमारा ना वो रिश्तेदार ऐसा करते हैं, हमें क्या भाई, हम नहीं वो अपनी लाइफ में कुछ करें। और उन्हीं को बुरा लग रहा होगा ये वीडियो देख के, जो बोलते होंगे, जो एक्चुअल में बोलते होंगे और जो भी देख भी रहे सब होंगे। वीडियो देखते हैं हमारी, देखो कुछ ऐसे नहीं करूंगी सारे रिश्तेदार खराब है, हाँ, सब रिश्तेदार अच्छे हैं, उन्हीं को अभी वीडियो देख के उन्हीं की जल रही होगी अंदर से, जिसने बोला होगा, जिसने बोला होगा, जिस रिश्तेदार ने बोला होगा उसी की जल रही होगी, और जिसने नहीं बोला होगा तो हंस रहे होंगे अभी कि यार वाह मजा आ गया, ये सुनना था यार, ये तो है। अब तुम्हारी जल रही है तो तुम देखो यार, तुम देख रहे हो ना, जो देख रहा है, जिनकी फट रही है अंदर से बिल्कुल राख हो गई है, जिस रिश्तेदार की, उसी ने बोला है, कंफर्म है। क्योंकि यार हमने ना साथ में बहुत कुछ देखा है यार। हाँ भाई, हमारा स्ट्रगल किसी को नहीं पता, और नहीं हम बताना चाहते किसी को भाई, सीधी बात कि हमने ना साथ में बहुत सारी चीजें फेस करी हैं, जिस टाइम पे मतलब यार हम दोनों ही हैं, मतलब एक टाइम पे कि सारी चीजें मतलब कर रहे हैं हम लोग, और कैसे कर रहे हैं वो हमें पता है भाई। वो उस टाइम पे कहाँ थे लोग, है ना। तो वही चीजें हैं भाई, मैं वही चीज हमेशा बोलती हूँ कि जब आपका दुख होता है ना, और बड़ा दुख हो छोटा दुख हो कैसा भी हो, बट आप ही आपके काम आते हो, या आपकी फैमिली ही आपके काम आती है बस, और कोई भी आपके भाई काम मैं तो नहीं कहता हूँ आता है, अपने फैमिली से और अपने उनसे मतलब रखो, बाकी रिश्तेदार से किसी से मतलब ज्यादा मत रखो, बस। क्योंकि काम आपके फैमिली आने वाली है और कोई नहीं आने वाला लास्ट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा बताएगी, आपने लव मैरिज ही क्यों चॉइस करी? मैंने लव मैरिज यार इसलिए चॉइस करी क्योंकि मैं सही बताऊं तो मेरे तो पहले घर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, मुझे कभी लगता भी नहीं था मेरी लव मैरिज होगी ऐसा, बट हो गई है अभी। और चॉइस करने का रीजन इसलिए था, मैं कभी ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरे लाइफ के मतलब 60 साल 80 साल या फिर 100 साल, पता नहीं रहूंगी भी या नहीं, बट नहीं बिता सकती जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। शादी मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी चीज है कि आपको इतने साल एक इंसान के साथ रहना है, जब वो अगर आपको फीलिंग आ रही है कि यार हाँ, मतलब जैसे मेरे को इसके साथ लगा कि यार हाँ, मतलब मुझे ऐसी ऐसी चीजें चाहिए और मैं ऐसे रह पाऊंगी इसके साथ पूरी लाइफ, क्योंकि यार शादी मजाक नहीं है भाई, बहुत लंबा टाइम, और वैसे है तो चीजें बहुत ज्यादा खराब भी होती हैं, कभी अच्छी भी हो जाती हैं, है ना, बहुत ज्यादा वैसे चलना पड़ता है, तो वो आपको लगना चाहिए अंदर से। तो ठीक है, मतलब अरेंज मैरिज मेरे लिए थोड़ी सी रिस्की है, लव मैरिज ठीक है। मैंने लव मैरिज इसलिए करी बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है, अरेंज मैरिज भी देखो, जो अरेंज कर रहा है वो उसका भी अच्छा, जो लव कर रहा है उसका भी अच्छा, बट मैं लव मैरिज में इसलिए वो करता हूँ कि देखो पहले आप जान लो एक दूसरे को, समझो, ऐसी जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लो। हमारे तो बहुत टाइम हो गया, हमने बहुत टाइम बाद शादी करी, पहले मतलब ऐसा गुस्सा नहीं, एक दूसरे को जाना समझा, एक दूसरे से बातचीत करी, सारी चीजें करी, तब जाके प्यार हुआ। ऐसा नहीं, हमारा अगर एक दूसरे को देखते हम दोनों का फैमिली जाती तो उसको अरेंज बोलते, मिले, बातचीत करी, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करा, एक दूसरे को समझे, वो लव हो गया। और वैसे भी यार आजकल मैं बताऊं ना, आजकल अरेंज मैरिज भी एक टाइप से लव मैरिज ही है भाई, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा टाइम रुकते हैं, हाँ, जानने के लिए साल भर रुकते हैं, तो तब तक वो चीजें हो जाती हैं उनके बीच में भी कि मतलब हाँ, वो समझ गए हैं और अच्छी बातें हो रही हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है उनके बीच में, तो एक तरीके से वो भी लव मैरिज ही है। और लव मैरिज भी लव जैसी है कि हाँ, पहले बात कर रहे हो, फिर आपने शादी आदि का बता लिया। डिफरेंस बस ये है कि उसमें शादी का पहले फिक्स हो जाता है, आप तब जानते हो, और इसमें यह है कि आप पहले जान लेते हो, फिर दिन शादी के बारे में बोलते हो। तो ये है लव मैरिज का खुलासा। आप अपनी वाइफ को क्या कहकर बुलाते हो? मैं अपनी वाइफ को निशु कहकर बुलाता हूँ और कभी कभी नेहा भी बोलता हूँ। आजकल तो ज्यादा नेहा ही बोलता है। और सेम रिलेटेड क्वेश्चन कि आप अपनी वाइफ को नेहा क्या कहते हैं, नेहा से निशु क्यों बोलना स्टार्ट कर दिया? नेहा से निशु क्यों बोलना स्टार्ट कर दिया है? निशु से नेहा क्यों बोलना स्टार्ट कर दिया? आप नेहा को निशु क्यों बोलते हो? मतलब क्या स्टोरी है इस नाम के पीछे? पर तुम मुझे पहले निशु बोलते थे, अब इतना मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन। व्लॉग में क्या पता निशु बोलता हूँ, वैसे भी तो निशु ही बोलते थे, लेकिन अभी वैसे व्लॉग में निशु बोलता हूँ ना। अब मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, मैं कुछ भी बोल देता ना तो समझ आती है ना मेरी बात को। ये कुछ भी बोलता है, मैं तो हाँ ही बोलती हूँ, मेरा ही नाम है। मतलब नेहा इसके घर वाले बोलते थे तो मेरे को भी घर वाले की उससे आदत पड़ गई, नहीं तो मैं तो निशु बोलता था।
लेकिन आजकल मुझे फिर आदत पड़ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बॉयफ्रेंड भी पहाड़ी है तो हमारी शादी हो जाएगी क्या? मैं बोलूँ तो ऐसे, ये तो आपको भी पता होगा, ये आप ही को पता होगा, ये हम कैसे बोल सकते हम कैसे बोल सकते है हैं, ना? आपको पता होगा और फिर या तो आपकी आपकी फैमिली लोग बताएंगे, वो तो बस बस फैमिली को मनाओ, सब हो जाता है। मेन यार, हाँ फैमिली अगर एग्री है दोनों साइड की तो और हो फिर जाता दूसरी बात, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और दूसरी बात, आप तो हाँ वही है, लेकिन यार देखो फैमिली को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो आप लोग फैमिली को भी बातचीत करो, सारी चीजें करो, और फिर जब डन होता है तो कर लो। बाकी आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है यार, पहाड़ियों को उससे थोड़ी मतलब होता है, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग है, आपको जो है वो करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है पंकु भाई, अब अगला शो आप कौन सा प्लान कर रहे हैं? तो गाइस अभी शो का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार था, जैसे इस बार मैंने मतलब 2-3 शो से इंटरव्यू दिए थे, पर कुछ ना कुछ चीजें होके इस बार तो मैं कुछ शो नहीं करे, बट अब करेंगे। अभी मुझे ना अपनी फिजिक में बहुत ध्यान देना है। मैंने इस बार ठान रखा है कि इस साल में अपनी फिजिक में बहुत ध्यान दूंगा, और साल के खत्म होते होते मैं किसी ना किसी शो में बहुत क्रेजी करने जाऊंगा। तो अभी कुछ प्लान नहीं है, ऐसा होगा तो आपको ऐसा अचानक से रिवील नहीं करूंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, और फिर आपको मजा आएगा। मतलब अभी तो सोचा है ऐसे शो में, देखो ना हम नहीं जाते हैं शो में, मैं आपको अभी आज क्लियर कर दूं, बहुत लोगों का ऐसा डाउट रहता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हम लोग शो में कभी नहीं जाते। शो से हमको ऑफर आता है, शो हमको मेल करता है, मेल के थ्रू हमारी शो से बात होती है, थोड़ा टाइम उनसे बात होती है, चीजें होती है, GDPI इंटरव्यू सारी चीजें होती है। उसके बाद जाके ये स्टेज क्लियर करने के बाद हम शो में जाते हैं। हम खुद से कभी शो में नहीं जाते हैं, शो वाले हमको इन्वाइट करते हैं, देन अपने कमर्शियल बताते हैं कि हम क्या चार्ज करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो करके फिर हम लोग शो में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि 35 का, तो ये है, निशु दीदी की ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, बताओ। यार मैं जितना अपना स्किन केयर वगैरह शादी से पहले करती थी, अभी तो मैं अपनी उतनी केयर भी नहीं करती। भाई तू सुंदर तो है वो बच्ची। हाँ तो मेरी केयर का राज बोल सकते हैं कि पंकु है। मैं क्योंकि अच्छे रिलेशन में अगर आप होते हो ना, तो मैं से बता रही हूँ, आप खुद ही ग्लो करते हो, आपकी स्किन ग्लो करती है। अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप होते हो ना, तो आप खुद ही ऐसे हो जाते हो, है ना? हाँ। मैं रियल सच तो बोल रही हूँ ना। टॉक्सिक हो जाओगे दिल्ली में, हैं? मतलब छोटे कपड़े क्यों पहनती तू? छोटे कपड़े क्यों पहनती तू? सिंदूर क्यों नहीं लगाती तू? मांग क्यों नहीं भरती है? ये नहीं चलेगा मेरे यहाँ, ये सिंदूर ये क्यों नहीं पहना गले में मंगलसूत्र? यार इतना टिपिकल पति मत बन, फिर मैं तो सास दिमाग मत खराब, निकल ऐसे वहां क्या खाना बनाया तूने आज? यार देखो ये अभी भयंकर लग रहा ना, बन जाऊंगे ऐसा? नहीं यार मेरे अंदर है ही नहीं। मैं तो बहुत, मैं सही में तुम्हें बताऊं, मैं बहुत अच्छा लगा हूं भाई, शादी मटेरियल हूं मैं। हाँ ये तो है यार, ना शादी मटेरियल, बहुत चिल बंदा मिला है। मतलब मेरे को भाई, मेरे को तो ऐसा पति मिल जाता ना, मैं तो तो झेल भी नहीं पाती कसम से। मैं तो इससे कहता हूँ कोई टेंशन मत लिया, अगर काम में भी जब इसे थोड़ी टेंशन होती है ना, मैं इसको चिल करता हूँ। मैं कहता छोड़ ना, जो ऊपर वाला ने लिखा होगा वही होगा। मैं से बताऊं, मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, ये थोड़ा सा चिल और काम रहता है, मतलब फिर ये मेरे को समझाता है। बट भाई मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत टेंशन में। अरे यार दोनों ही जब टेंशन में रहेंगे तो कौन कैसे होगा काम आगे, बताओ। तो हम सोचते हैं कि यार मैं इसको काम करूं, फिर देखो जब आप अच्छे माइंड में रहोगे तभी ये काम भी अच्छा होगा। जब आप टेंशन में रहोगे कभी आपका काम अच्छा नहीं होने वाला। तभी मैं से कहता हूँ टेंशन क्यों लेनी है यार, कुछ टाइम की जिंदगी है, ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वही होगा हमारे साथ। बट फिर भी मेरा पता नहीं नेचर है यार, मैं छोटी छोटी बातों में, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों इतनी चीजें हिट करती हैं बहुत ज्यादा। मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ छोटी छोटी चीजों से। बट ये बहुत दिमाग वाली लड़की है यार, बहुत तेज है, बहुत क्यूट हो आप। दिमाग होना बहुत। और बाकी अगर ग्लोइंग स्किन का राज जानना है तो ये ना वीडियो डालती है और कहीं कहीं पे ना ये ना प्रोडक्ट दिखाती है अपने बहुत सारे, तो आप देख लिया करो उसको, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बताते हैं ना, आपको सजेस्ट करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट जेन्युइन होते हैं और अच्छे होते हैं। हम किसी भी ऐसे प्रमोशन को नहीं दिखाते जिससे आपके रैशेज या ऐसी चीजें हैं। हम साफ क्लियर बताते हैं कि ये ऑयली स्किन के लिए है, ये सारी स्किन टाइप के लिए है, या ये लिप बाम इस चीज के लिए है। कुछ मैं भी जो प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ वो आप लोगों के लिए दिखाता हूँ, वो आप बाय करो और वो आपको रिजल्ट देंगे, ये मेरी गारंटी है और नेहा की। हम लोग आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं देते जो आपके लिए खराब होंगे, आपकी स्किन के लिए। तो वही चीज ऐसा मत समझना, अभी आप मेरे बाथरूम में जाओगे ना, वहां पर बहुत सारे वही प्रोडक्ट है जो हमने आपको दिखाए होंगे। हम कोई ऐसा नहीं कि आपको अलग दिखा रहे हैं और हम अलग यूज कर रहे हैं। हम सेम प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो 250, 300, 600 रुपए की रेंज में आते हैं भाई वो प्रोडक्ट। हम कोई ऐसा भयंकर प्रोडक्ट यूज नहीं करते, और जो भयंकर हम यूज करते हैं वो भी निशु आपको दिखाती होगी मेकअप के टाइम पे, क्योंकि भाई मैं हमेशा बता देती हूँ यार आपको, मैं कुछ भी यूज करती हूँ। लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि निशु को मैं भी अब बता दिया मैंने आपको, और आप भी लोग भी कमेंट करना। मैं निशु को चाह रहा हूँ कि निशु अपना एक कंटेंट बनाए गेट रेडी विथ मी और उसमें प्रोडक्ट दिखाए, और एक अलग से वीडियो बनाए कि मैं मतलब इसके चैनल पे, लाइफस्टाइल वाले चैनल पे, और इंस्टाग्राम में भी जो एक सीरीज नहीं आती है तो वो तुम बनाओ, तो उसमें भी लोग को ज्यादा वो होगा। तो उसके लिए एक निशु अलग से वीडियो बनाएगी अपने स्किन का राज बताने के लिए और रूटीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाँ तो ये दोनों के लिए है, हम दोनों के लिए क्वेश्चन, एक्स कितने थे? यार ये कैसा क्वेश्चन है? मूव इट डन विथ ने, डू इट विथ बताओ, डन विथ योर एक्स, मूव टू द नेक्स्ट। बताओ, बता दो। तुम बताओ पहले, तुम्हें आया है? अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड देख रही होगी और ये झूठ बोलेगी तो कमेंट कर देना।
2। क्या दो? तेरे को भी तो बताया 2 एक्स है, 2 एक्स थी। मुझसे पहले? हाँ नहीं बताया क्या? 2 ही तो थी। पक्का ना? तुझे नहीं बताया मैंने? बताया, मैं मजाक कर रही हूँ। अभी कमेंट में से बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी मैं भी इसकी एक्स थी, मैं भी इसकी एक्स थी वाली। ये लड़ाई का कलेश करवा देती है यार ये। एक्स मतलब ऐसा कनेक्शन जो बिल्कुल जेन्युइन था, या जिसके साथ हाँ। एक होता है ना, बहुत लंबे टाइम तक आप रह रहे होते हो। छोटी छोटी बात तो बहुत लड़कियों वो से एक हुई दो है। महीने वाला नहीं एक मेरा 1-2 महीने वाला कभी किसी से नहीं हुआ है। नहीं बात हो रही है। मेरी 1-2 महीने वाला किसी से नहीं हुआ है। मैं एक ही दिन या दूसरे दिन ही कंफर्म कर देता बड़ा प्यार करती है तो मुझसे प्यार करती है वाला कर देता हूँ मैं। एक चीज बताऊं, हाँ। सीरियस कनेक्शन तो तेरे 2 हैं। हाँ। बट तू जब से मतलब थोड़ी समझ आई वो रिलेशन वाली, तब से भी तो गर्लफ्रेंड्स होंगी, या तब से गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, या 2 ही कनेक्शन बने तेरे पूरे इतने टाइम में? यार मैं तुमको बताऊं सीरियस वाली 2 थी। यहाँ देख के बताना। हाँ सीरियस वाली 2 थी। हाँ, और वैसे भी तो रिलेशन रहे बात होंगे। उसको रिलेशन नहीं, अरे हमको क्या पता, उस टाइम बच्चा था ना, मुझे क्या पता था रिलेशन क्या होते हैं। बट भाई रिलेशन तो होता है वो एक तरीके से। अरे खाली बातचीत नॉर्मल यार, वैसा रिलेशन कुछ नहीं था। वो नॉर्मल बातचीत क्या में, पता मैं उसको गर्लफ्रेंड मानता हूँ और वो नहीं मानती हूँ फिर। वो नॉर्मल बातचीत में लव यू नहीं होता था, मतलब लव यू बोलते थे एक दूसरे से। लव यू तो बोलते थे लेकिन क्या हो जाता है लव यू से? तो वही तो बोल रही हूँ। लव यू बोलने से, लव यू तो सबसे बोलते लव यू। लेकिन जो मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा चलो मैं 2 बता रहा हूँ जेन्युइन वाली। अब जो मैंने बताया ना वो काट देती थी यार, मैंने उसको चॉकलेट दी तो वही तो और बोल उसने रही मेरा काट दिया थोड़ी देर बाद। स्कूल की टंकी में बता रहा तो हूँ। वही बोल रही हूँ, उसको मिला के कितना। जो ये लड़की जो वीडियो देख रही होगी ना, उसको मैंने इतनी चॉकलेट दी है ना स्कूल में, और उसने तुरंत क्या बोलती है पता है, रक्षाबंधन में राखी बांध दी। कौन लड़की है वो? जो होगी अब मुझे भी याद नहीं है वो जो देख रही होगी ना उसको पता है तो कि ठीक है, अपने वैसे वाले कनेक्शन मैंने 30 डेज उसको चॉकलेट दिया, उसने जैसे ही रक्षाबंधन आया मुझे राखी बांध दी। भाई तो क्वेश्चन क्यों चेंज कर रहा है, कितना फ्लिप कर रहा है बंदा। क्या? मैं बोल रही हूँ कि वो छोटी मोटे टाइम पीरियड वाली गर्लफ्रेंड्स मिला के भी तेरी तो भाई जो girlfriends बंदी थी। तुम्हें राखी बांध दी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी हुई फिर वो एक ही बंदी थोड़ी ना है तेरे, मतलब 2। मैंने 2 बोल दिया। कैसे? पर मेरे तो तू समझ बता दे, तेरे तेरे को कौन इतना सा- डाउट हो रहा है? डाउट वाली बात ही नहीं है, सीरियस कनेक्शन में समझ गई 2। हाँ। बट क्या कौन सी क्लास से गर्लफ्रेंड बनाना स्टार्ट किया था? बचपन बहुत छोटे से। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, लगभग कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी? फिर मुझे वो याद नहीं। लगभग होंगे 6-7। फिर कितना वो है? 10-12 चल ठीक है 15। ये सुनना चाहती है तू 15? ना 15 के सुनना चाहती अरे तू बोल नहीं रहा है। अब मुझे याद ही नहीं है ना उतना, चल तो ठीक तू है, बता दे तो उतना ही याद है ना भैया। ठीक है चल, अगर जेन्युइन कनेक्शन वाला बताना है तो मेरा भी 2। तो बस तू भी बता दे कि स्कूल में थे फिर ये था वो था, इतना क्योंकि याद यार नहीं। कुछ जेन्युइन टाइम वाला तो भाई वो अभी होता ही है। जेन्युइन वाला बात वो कर मैं रहे हैं। गिराने में आ गई तो फिर तो ज्यादा हाँ ही तो है। फिर यार किसी पे हमको क्रश होता है या किसी को हम पे क्रश होता है, वो तो अलग क्रश वाली बात हो गई। वो उस टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी बनते थे, उस टाइम तो क्रश होता था या कभी कभी बात हो गई या कुछ हो गया। उस टाइम फेसबुक नहीं चलता था यार हमारे स्कूल में। मतलब ठीक है, अभी जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन था वो ऐसा कि जिसके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स थी और ऐसा हो जाता था कि यार इसके बिना तो रह ही नहीं पाएंगे वाला कनेक्शन। और हम सोचते थे कि उसकी से शादी होगी ना। हाँ, उस टाइम पे ऐसे लगता था कि उसकी शादी मुझे होगी, ऐसे ही लगता था। और उसको भी ऐसे लगता था। और तब घर वाले भी बहुत समझाते थे भाई, पर समझ नहीं आता था। बट यार मैं बताऊं मेरे रिलेशन की टूटे। एक तो पहला वाला तो ऐसा टूटा कि मतलब आर्मी वाला बंदा चाहिए था, क्योंकि हमारे वहाँ की मेंटेलिटी ऐसी थी कि अगर आर्मी में भर्ती नहीं हुआ तो तू फिर शादी नहीं करूंगी तेरे से। फिर फिर दूसरी वाले के लिए मैंने इतना करा, फिर उसने भी मिल जब 2 भी था यार। मैं किसी को बुरा नहीं जानना चाहूंगा, वो अपने लाइफ में खुश रहे, हम अपने लाइफ में खुश हैं। क्योंकि यार एक टाइम तक जब आप रिलेशन में होते हो ना, मैं सही आपको बताऊं, प्यार होता है उससे। प्यार भी होता है, और दूसरा फिर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। बट एक अच्छी चीज भी तो हुई थी ना कभी आपके बीच में, जब आप खुश थे उस इंसान के मैं साथ। तो कह रहा हूँ भाई, हाँ, जो अभी नहीं वैसा वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे, अच्छा लड़का मिले उसको, हाँ या उसको भी उसको अच्छी लड़की मिले। सही बात। अच्छा सबके साथ अच्छा हो भाई, किसी के साथ बुरा ना हो। और वैसे भी लास्ट में जो आपकी किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है एट द एंड। ये कहीं की मैं कहीं का अपना अलग देश भाई मैं तुम्हें बताऊं, मैं अभी एक चीज बताती हूँ आज। मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी रिलेशन भी रहे होंगे तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि भाई मैं इतनी दूर, मतलब खटीमा तो कहाँ रह गया यार। मतलब मैं सही बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ आधा घंटा दूर मेरा ससुराल होगा भी, तो यहाँ से खटीमा तो कभी भी नहीं। और भाई तूने मुझसे बहुत सारी चीज झूठ बोली थी क्या रिलेशन में आने के लिए, शादी कर लेगी करके। शादी कर लेगी करके। सच में क्या तुझे दिमाग मत खराब कर मेरे यहाँ पर, नहीं करनी थी क्या तेरे को लव शादी? स्टोरी वाला व्लॉग लेके आऊंगी ना तो तब बताऊंगी मुझसे क्या क्या झूठ बोला था। इसने मुझसे झूठ बोल के शादी करी है। अब शादी के बाद मुझे पता चलता है कि अच्छा लव स्टोरी सीरीज आएगी तब आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे राज उसमें खुलेंगे। बट बोला था भाई तूने। और मेरे पापा भी यार क्या बोलूं, मेरे को बड़ा हो रहा है। मेरे जब इसके साथ मेरे घर पे पता भी चल गया था तो मेरे पापा ने फिर भी 1 या 2 बार बोला था यार कि सोच ले, क्योंकि ना एक होता है, मतलब मैं अपने घर में सबसे छोटी भी हूँ। मेरे पापा ने बोला था यहाँ से उतनी दूर फिर मैं भी ऐसे कभी नहीं आ पाऊंगा, और अब तो मेरे पापा की थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है
तो पापा ने बोला इतनी दूर, सबको डर होता है ना यार कि कैसे क्या होगा, लड़की इतनी दूर जा रही है। पर तू बता, तेरे को सही लड़का मिला ना भाई? नहीं, बट मतलब मैं बता रही हूँ तब मेरे पापा की सोच ऐसी थी कि यार कैसे क्या होगा ये वो। और मैं सही बताऊँ, मेरे को इतनी समझ भी नहीं है वैसी वाली यार, जैसे बहुत समझदार लड़कियां होती है, मैं अपने मुंह से बोलती हूँ भाई मेरे में इतनी समझ और चीजों की दुनियादारी की वैसे बहुत ज्यादा समझ है मुझ में, बट वो वाली ऐसे परिवार वो करके ऐसे वो वाली नहीं है मेरे में। तो मेरे पापा को थोड़ा वैसा लगता था। बट जब मेरी शादी हो गई फिर मतलब मेरी दीदी ने ऐसे पूछा कि पापा मतलब कैसा लगता है ये वो, तो इसकी आदतें भी देखी मेरे पापा ने, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं लड़का तो बहुत अच्छा है ये वो ऐसे करके। तो ठीक है, मतलब इसने मेरे घर पे अपनी एक अच्छी खासी बना के रखी है सबके साथ। यस, आगे बढ़े मेरे क्वेश्चन की ओर। हाँ ठीक है। आपने ट्रक वाले ने आपसे इतनी बदतमीजी करी तो आपने उसके ये ट्रक वाले का टॉपिक ही खत्म नहीं हो तो रहा है। आपने उसकी फीस क्यों नहीं काटी? बताओ भाई। यार इसलिए नहीं काटी क्योंकि भाई हम भी इंसान है वो भी इंसान है, ठीक है। आप अगर जब फर्स्ट टाइम देखते हो किसी भी चीज को, अगर आपकी किसी चीज को कुछ हो गया होता है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जरूर गुस्से वाला होता है, बट एट द एंड भाई हम में भी इंसानियत है। Yes. और वो बंदा भी इतनी दूर से सामान लेके आया था, हम भी वो चीज समझे। बाकी गलती हमारी ये होगी ना, हमने वो इंश्योरेंस बोलते हैं ना, वो नहीं आता होता है हमारे वहाँ उत्तराखंड मतलब यहाँ हमने सुना कि एक इंश्योरेंस बनता है जब आप अपना ट्रांसपोर्ट ले जाते हो, वो ले लेते हो तो आपकी गाड़ी में कुछ भी होता है तो उसका पूरा पैसा आपको मिलता है। वो नहीं लिया था तब भी सारी चीजें थी, बाकी उसकी भी गलती थी। और फिर अब हम क्या कर सकते थे, अब जब वो हो गया भाई, जो हो गया वो इतने मेहनत कर रहा है, आप क्या ही जो करें, चलो वही गुस्सा आ गया था एक टाइम तक, बट कोई बात नहीं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को भी मतलब मैं क्या ये आंसर तो मैंने इतने बार दिया है कि आप प्रेग्नेंट हो क्या? पेरेंट हो, सॉरी पेरेंट देख रहे हो क्या होता है ये? प्रेग्नेंट हो, एक बच्चे तो हमारे पास ऑलरेडी है ये इसको देखो और इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। आप बच्चा कब प्लान कर रहे हो? करा तो है, इससे बड़ा बच्चा क्या प्लान करें? ऑलरेडी सीरो को संभाल के हमें ना वो हो गया है, 2 हो गई है यार। मैं तो तुम्हें बताऊं, मेरा पहला बच्चा तो यही है, कोई भी हो। बाकी अभी तो नहीं है टाइम, हमारा अभी टाइम लगेगा। अभी हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ भयंकर कर लें, तगड़ा कर लें, उसके बाद फिर हम बेबी का सोचे। अभी नहीं, अभी है दूर दूर तक कोई प्लान कुछ नहीं है। हम ये भी नहीं बोल सकते 1 साल 2 साल 3 साल 10 हाँ, साल, ऐसा अभी कुछ प्लान ही नहीं है। प्लान ही नहीं है। प्लान होगा सब आपको बताएंगे भाई। अब तो आप लोगों के साथ हम जुड़े हैं तो सब आप लोगों को बताएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अभी हमारे पास ये देखो ना, ये खुद देखो, अब इससे बड़ा बच्चा क्या करूँ मैं? मेरा तो ये बच्चा है यार, पहला बच्चा। मैं अच्छी हो, प्रेग्नेंट हो क्या पूछ रहे हैं? नहीं भाई, हाँ ये क्या क्वेश्चन है यार कि क्या इतनी मोटी लग रही है क्या तुम्हें? वो प्रेग्नेंट लग रही है क्या बोल रहे हो? मोटी लग रही हुई तभी तो मोटी लग रही का मतलब क्या प्रेग्नेंट थोड़ी होता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी हो सकता है भाई। मैं अच्छे रिलेशन में हूँ तो वो मोटी हो रही है, मेरे को पतला होना है। कहाँ मोटी हो रही है यार? इसको बताओ कोई यार कमेंट में कि मोटी कहाँ हो रही है। यार मेरे उसमें लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। और मैं अपना वेट लॉस करने वाली हूँ यार, करने ही वाली हूँ मैं। पता नहीं, मैं बस जैसे ही सोचती हूँ कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बाबू चल खाने चलें, बाबू चल खाने चलें, तू ही करती है। बट मेरे को कल से तेरा खाना कम करवाता हूँ मैं। कल से जिम जा रहे हैं हम लोग, कल से खाना कम कराऊंगा इसका। नहीं, मैं खुद से कर लूंगी। मैं मतलब मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक बार अपने माइंड में वो कर लूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ। और अगर मेरा हल्का फुल्का वाला हुआ कि यार चल कर लेंगे वाला, तो फिर मैं नहीं करती। बट ठीक है, अभी करना है मेरे को। चलो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप लोग ने जो भी छत्तीसगढ़ वाले सॉन्ग में गाना बनाया उसके बारे में कुछ बोलो। छत्तीसगढ़ वाला सॉन्ग था ना, वो कौन सा था? माया माया होली माया। मुझे तो पता भी नहीं था। जब लोगों के बहुत सारे कमेंट आए ना तो मुझे पता चला। बट बहुत प्यारा गाना है वो सॉन्ग, मतलब मुझे अच्छा लगा था तो मैंने तब बना दिया उसमें रील। मतलब हम बता देंगे कि हमको नहीं पता था छत्तीसगढ़ गाना है वो, हाँ। बट बहुत सुंदर गाना है। और आप लैंग्वेज भी आप लोगों की बहुत अच्छी है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना? हाँ। और मतलब हमको पहाड़ी जैसी लग रही है। माया, हमारे यहाँ भी माया बोलते हैं, माया सुआ ये सब। माया किसको कहते हैं? माया मतलब वो ना, माया लगी गे तेरे संग माया लगी गे। माया मतलब वो एक तरीके का प्यार लग गया, पता नहीं, मुझे ऐसे बताना नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी नहीं आ रहा है। माया मतलब ऐसे प्रीत कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं। जिस लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ की ऑडियंस को, वो कमेंट में बता सकते मतलब हमारे पहाड़ी में माया का मतलब ये होता है कि माया लग गई तेरे साथ, दिल लग गया, प्यार लग गया, प्यार मोहब्बत ये सब है ना। तो आप लोग क्या माया का मतलब क्या है? माया माया में होली माया। तो ये वाला आप मुझे बता देना, आप लोग के कमेंट जो भी छत्तीसगढ़ थे हमारा। मतलब हमें उसका मीनिंग नहीं समझ में आया, बट अच्छा लगा तो हमने रील बना दिया। गाना बहुत प्यारा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, और बहुत ट्रेंडिंग भी जा रहा है गाना, बहुत लोग रील भी बना रहे हैं। और हमारा 3 मिलियन खुद पहुंच चुका है, थोड़ी देर पहले डाला था हमने, और हमारा खुद अच्छा चले गया है। तो आप लोग भी रील बनाए, बहुत अच्छा गाना है वो। तो यही बोलना चाहेंगे इस गाने के बारे में। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा ये Q&A? होप आपको पसंद आया होगा। और ऐसी Q&A के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।
और ऐसी क्रेजी वीडियोस आने वाली हैं और अब। यार हमेशा जब भी हम लोग Q&A लेके आते हैं या आप लोगों से कभी भी पूछते हैं कि हाँ कुछ भी पूछ लो हमसे, तो ऐसे ही क्रेजी क्वेश्चन पूछा करो जो आपको हमारे बारे में नहीं पता हो या जो आप जानना चाहते हो, तो उसका आंसर करने में हमें भी मजा आता है। अब सेम रिपीटेड क्वेश्चन जैसे कि बेबी ये सब ठीक है, अभी टाइम हो गया था तो लोगों को होता है जानने का ये वो, तो मैंने पहले ही बताया कि अभी हमारा दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं है, तो नेक्स्ट वाले उसमें भी प्लीज ये क्वेश्चन आप रिपीट मत करना। कुछ अच्छे नए क्वेश्चन पूछना जिससे आपसे बात करने में हमें भी अच्छा लगे और जवाब देने में भी मजा आए। जल्दी आपको लव स्टोरी अलग मैंने बहुत वेट करवा दिया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। फटाफट से हम लोग वीडियो शूट करते हैं, सीरीज बनाते हैं, फिर आप लोगों के सामने लेके आते हैं। बहुत क्रेजी होने वाला है जो भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं आप जल्दी के नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।